सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने बहनों ने हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। करो ना भाई, तुम भी करो, सब करो, कौन रोक रहा आपको? जाती राय क्या है? मैं तो 6 पैदा करा, आप भी करो, कौन बोल रहे हैं? आपको कोई रोक टोक है क्या? एक बात समझिए, हमारे तेलंगाना में 2 दिन पहले एक बिल पास हुआ। हमारे पास जैसे महाराष्ट्र में कानून है, 2 बच्चे रहते हो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते म्यूनिसिपैलिटी, हमने कानून पास के निकाल दिया उसको। और आज से 8 दिन 10 दिन पहले आप जाइए, मोहन भागवत चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे करो ना भाई, कौन रोक रहा है तुम्हारे को? आप करिए, कोई तो उस पर तो रोक टोक नहीं है। और हमारा जो टीएफआर रेट बहुत गिर चुका है, और सबसे ज्यादा टीएफआर रेट गिरा है मुसलमानों का, मगर हिंदू धर्म के बराबर नहीं हो, वो हो जाएगा। कल तक ये बोला जाता था कि मुसलमान की इतने बच्चे पैदा कर रहा है कि पॉपुलेशन इनका ओवरटेक कर लेगा हिंदू धर्म के लोगों को, वो नहीं होगा। हिंदू धर्म का पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स बोलते कि 24 में ना तो 69-70 में वो स्टेबलाइज होगा, और मुस्लिम धर्म का पॉपुलेशन भी 21,012 में जो नंबर एग्जैक्टली है वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। हमको सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है कि आज से 25-30 साल के बाद कम से कम 15% शायद 15% एजेड पॉपुलेशन होगा, और एजेड पॉपुलेशन होगा तो उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एजेड पॉपुलेशन होगा तो खर्चा बढ़ेगा, वो बीमार होते हैं, किसी के पास रहते हैं, तो इसकी तैयारी हम नहीं कर रहे भाई। जब अगर 130-33 करोड़ में 10-12% अगर एजेड पॉपुलेशन होगा तो आप बताइए कितना इकोनॉमिकली हमको। आज हमारा देश दुनिया में सबसे युवा देश कहलाया जाता है। हाँ, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है और 20-22 साल रहने वाला है, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलती है, और 20-22 साल रहने वाला है। और इस 20-22 साल में भारत को अगर सुपर पावर बनने का अच्छा चांस है, मगर हम क्या कर रहे हैं, उन नौजवानों को बजाय स्किल देते, नौकरी देते, उनको पढ़ाते, उनको सही राह पे दिखाते, हम बोल रहे बेटा तू गौरक्षक बन जा, बेटा तू मार उन लोगों को, तू क्रिसमस के सेलिब्रेशन में घुस जा, तू ये कर वो करे, इससे क्या होने वाला है? तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो विश्व में किसी के पास नहीं है, सिर्फ भारत के पास है, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।